हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी आज जो मेरे पास काम आया है वो एक Redmi Note 4 का है। उसमें कस्टमर को डाटा चाहिए था, डाटा इम्पोर्टेंट था। तो कस्टमर का डाटा निकालने के लिए जो है उनका मदरबोर्ड डैमेज हो गया था। वाटर डैमेज होने के कारण से मदरबोर्ड जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो हमने मदरबोर्ड सेम मॉडल का एक मदरबोर्ड हमने लिया है और उससे फिर कस्टमर का जो डाटा है हम स्वाइप करने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यही है वो नोट 4 जिसका डाटा हम रिकवर करने वाले हैं। और ये डैमेज मदरबोर्ड है और ये हमने एक सेम कंफर्टेबल मदरबोर्ड लिया है। इसका CPU और MMC को हम निकाल करके इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं और फुल प्रोसेस हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से हम करते हैं। आपका जो इसका सारा प्रोसेस है हम वो सारा प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरह से हमने किस तरह से हमने CPU और MMC को इस फ़ोन से निकाल के उसमें इंस्टॉल किया, इस मदरबोर्ड से निकाल के इसमें इंस्टॉल किया। और मेरा मदरबोर्ड चालू हो रहा है कि नहीं, CPU और MMC सही तरीके से बैठ रहा है या नहीं, सारा चीज़ को दिखाएंगे। तो चलिए हम इस मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। और सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड का जो है CPU और MMC को बाहर निकाल लेंगे। CPU MMC को बाहर निकाल करके फिर इसका CPU MMC को निकालेंगे। CPU और MMC को निकाल करके हम इसमें फिक्स करेंगे। तो चलिए हम CPU और MMC को सबसे पहले हम इसका CPU और MMC को निकाल करके रिवॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसका CPU और MMC निकाल करके बोर्ड को क्लीन करेंगे, क्लीन करके फिक्स करेंगे। तो चलिए हम सीरियल वाइज सब काम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने किया। तो ये रहा वो MMC जो हमने कस्टमर का फ़ोन से निकाला है और कस्टमर को जो डाटा रिकवर करना है इसी MMC में डाटा है। तो इसी MMC को हम अभी साइड में रखते हैं और ये उसी फ़ोन का CPU है। अभी दोनों को हम साइड में रखते हैं। फ़िलहाल अभी इस MMC और CPU को हमें बाहर करना है। तो हमने हीट रख लिया है 330 और एयर 2 के आसपास रखा है। अभी हम हिट करेंगे, हिट करने के बाद इसको हम बाहर करेंगे। और सॉरी, जब मैंने उस मदरबोर्ड से जब मैंने CPU और MMC को निकाला और उसको रिवॉल्व करा तो मैं आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि आज भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था। इसकी वजह से मैं उसको जो है थोड़ा सा मैच देखने के चक्कर में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको फुल वीडियो दिखाऊँ। तो अब आगे का प्रोसेस आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए मैंने, क्योंकि इसमें कुछ तो हाथ जो है आपका एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए, इस तरह से घूमते रहना चाहिए, क्योंकि हीट जो है सभी जगहों पे बराबर लगना चाहिए। सभी जगहों पे बराबर नहीं लगेगा तो फिर आपका CPU और MMC को डैमेज होने का चांसेस रहता है। इसलिए आप हाथ को इस तरह हमेशा घुमाते रहें ताकि हर जगह पे जो हीटिंग है जो बराबर लगे। और जब भी आप CPU MMC का काम करें तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। और जो हमारा जो हॉट गन है उसको कभी भी हम एक जगह पर उसको नहीं रखेंगे, चारों तरफ उसको घुमाते रहेंगे। CPU MMC को जिस IC को निकालना है उसके ऊपर चारों तरफ घुमाते रहेंगे, क्योंकि एक जगह रखने से हमारी IC डैमेज होने की चांसेस बढ़ जाती है। एक ही जगह पे हिट लगेगा तो वहाँ पे हिट लगने के कारण से IC हमारी डैमेज हो सकती है, बोर्ड भी डैमेज हो सकता है। इसलिए आप हमेशा उसको इधर उधर घुमाते रहें। MMC जो है हमारा सेफली बाहर आ चुका है। MMC को साइड कर लेते हैं। अब हमारी बारी रही CPU निकालने की। CPU को निकाल लेते हैं। CPU भी बस सेम तरीके से निकालना है। अभी आप देख सकते हैं CPU भी हमारा जो है बिल्कुल सेफली बाहर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड को क्लीन करेंगे। बोर्ड को क्लीन करने के बाद CPU और MMC दोनों को फिक्स करेंगे। ये रहा अभी हमने जो CPU MMC निकाला ये है, और जो इंस्टॉल करना है हमने इस साइड में रखा है। तो बोर्ड को क्लीन करने के लिए
हम इस तरह का सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग विक का जरूरत गुड विक का ज़रूरत पड़ेगा। इस पर हल्का सा पेस्ट लगा देंगे, फ्लक्स पेस्ट को लगाएंगे और उसके बाद सोल्डरिंग आयरन का हीट हमने 330 रखा है। अब हल्के हाथों से हम यहाँ पे इसको ये करेंगे, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, रगड़ने से हमारा नीचे का जो बॉल है वो ख़राब हो जाएगा। तो हम हल्के हाथों से सिर्फ इसके ऊपर घुमाएंगे, सारा का सारा पीपीडी हमारा गुड विक में चिपक के बाहर आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं एमएमसी के साइड में हमारा जो पैड है बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब सेम तरीके से हम सीपीयू को साइड में भी क्लीन कर लेते हैं और एक एक करके दोनों बारी बारी से उसमें हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन जो है चालू, देखेंगे कि हमारा फ़ोन चालू हो रहा है कि नहीं। यदि हमारा फ़ोन चालू होता है तो हमारा मेहनत सक्सेस हुआ और नहीं तो नहीं। कुछ ज़्यादा ही पीपीडी आ गया है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। कट करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह करके हल्का सा फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने से क्या होता है कि जो हमारा आगे का जो ये रेसा है, जो गुड विक का रेसा है, वो इधर उधर फैलता नहीं है। जब इधर उधर फैलता नहीं है तो काम करने में इधर उधर हमारा डिस्टर्बिंग नहीं होता है, इसलिए उस तरह से मोड़ दिया जाता है। मोड़ने से थोड़ा सा काम करने में कंफर्टेबल होता है। बाकी तो सारे लोगों का अपने अपने तरीका है काम करने का, हमारा ये तरीका है। आपका किस तरह का तरीका, आप कैसे करते हैं ज़रा कमेंट में बताइएगा, आप किस तरह से करते हैं। खबर समाप्त। पैड को क्लीन करने के टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यदि आप हड़बड़ी में क्लीन करते हैं तो अच्छे से क्लीन भी नहीं होगा और आपका नीचे का जो बॉल है वो भी आपस में टच हो जाएगा, फिर आपका मदरबोर्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो पैड को जब भी क्लीन करें पेशेंस रखें, पेशेंस से काम करें। पेशेंस से काम करने से क्या होता है कि आपका जो पैड है या कोई भी काम आप पेशेंस से करते हैं तो अच्छे से होता है। इसलिए पैड को खास करके जब भी क्लीन करें, पैड और आईसी को क्लीन करें तो पेशेंस रखें अपने आप में, क्योंकि पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपका काम सही से नहीं होगा।
अब ये पैड जो है हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। अभी हम पैड जो है हमारा बिल्कुल अब सही तरीके से क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हैं पैड बिल्कुल चमक रहा है हमारा और अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हर लोगों का अपना अपना तरीका है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एमएमसी को फिक्स करें। एमएमसी को फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, सीपीयू को फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम एमएमसी को उठा लिया हूँ। आप देख सकते हैं हाथ में मेरा एमएमसी है। देखिए सबसे पहले हम एमएमसी को फिक्स करेंगे। हर लोगों का अलग अलग तरीका है, कोई सीपीयू को फिक्स करते हैं, कोई एमएमसी को फिक्स करते हैं। तो मेरा जो तरीका है, हम एमएमसी को फिक्स करते हैं, उसके बाद सीपीयू को फिक्स करते हैं। तो हम सबसे पहले एमएमसी को ले लिया हाथ में। तो क्या करना है, आपको हल्का सा ब्लैक पेस्ट यहाँ पे डाल देना है। ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का ही डालना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको हाथों से इस तरह से चारों तरफ फैला देना है। और उसके बाद एमएमसी को हम सेम डायरेक्शन में फिक्स कर देंगे। एमएमसी को हमने सही तरीके से बैठा लिया है। अब हीट को हमने रखा है 300 और एयर जो है 2 के आसपास ही है। अब इसी तरह से चारों तरफ घुमा घुमा के हम हीट को देंगे। और उसके बाद जैसे ही हमारा जो आईसी जो है फिक्स होगा, वो अपने जगह से मूवमेंट करेगा। जब मूवमेंट करेगा तो हमें पता चल जाएगा। एमएमसी जो है हमारा बिल्कुल सही तरीके से बैठ चुका है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा प्लग पेस्ट दे करके एक बार फिर से इसको मूवमेंट करवाएंगे। अब हमारा एमएमसी जो है बिल्कुल सही तरीके से बैठ चुका है। अब सेम काम हमें सीपीयू के साथ भी करना है। सीपीयू को भी सेम तरीके से बैठाना है। तो हल्का सा अभी बोर्ड थोड़ा गर्म है। पीवीडी पेस्ट को हम क्या करेंगे,
इस तरह से हल्का हल्का चारों तरफ बिखेर देंगे। अब सीपीयू को हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे, सही ढंग से फिक्स कर लेंगे। और फिक्स करने के बाद सेम हीटिंग का प्रोसेस सेम रहेगा। हीटिंग आपको हम 330 ही देंगे, 300 के आसपास देंगे, और एयर जो है हमारा 2 के आसपास ही है। और सेम डायरेक्शन में हम हीट करेंगे। हीट को कभी भी एक जगह पे स्टेबल, हॉटगन का जो ये है इसको एक जगह पे कभी भी नहीं रोकना है, इस तरह से घुमाते रहना है। और जब हमारी आईसी जो है मूवमेंट करेगी तब हमें मालूम चल जाएगा कि हमारी आईसी जो है फिक्स हो चुकी है। जब तक आईसी हमारी मूवमेंट नहीं करती है तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि फिक्स हुई है। तो जैसे ही हमारी आईसी फिक्स होगी, आईसी का नीचे का बॉल जो है मेल्ट होकर के बोर्ड से चिपक जाएगा, तब मूवमेंट करती है। मूवमेंट से हमें पता चल जाता है कि आईसी फिक्स हो चुकी है। सीपीयू भी जो है हमारा बिल्कुल सही तरीके से फिक्स हो चुका है। अब हम बोर्ड को ठंडा होने देंगे। बोर्ड को ठंडा होने के बाद फिर हम बोर्ड को चालू करके देखेंगे कि हमारा बोर्ड जो है चालू हो रहा है या नहीं। तो बोर्ड को ठंडा करने के लिए हमने इस तरह का फैन लिया है, नहीं तो आप इस तरह कुछ देर छोड़ भी सकते हैं, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा बोर्ड। जब तक बोर्ड ठंडा ना हो बोर्ड में करंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में यदि करंट देते हैं तो आपका जो आईसी है वो डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। और आईसी जब डैमेज हो जाएगी तो बोर्ड किसी काम का नहीं रहेगा, फिर आपको नई आईसी लगानी पड़ेगी। और एमएमसी सीपीयू दोनों डैमेज हो गया तो फिर तो आपका समझ लीजिए हो गया, बोर्ड नया ही लगाना पड़ जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बोर्ड को ठंडा होने दें। बोर्ड जब ठंडा हो जाए अच्छी तरीके से तभी उसमें वोल्टेज अप्लाई करें। बोर्ड जब तक ठंडा ना हो उसमें वोल्टेज नहीं देना चाहिए। बोर्ड जो है हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको हटा लेते हैं। बोर्ड हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। बोर्ड में किसी प्रकार के भी नहीं है, बोर्ड हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड को हम इसमें फिक्स करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा फ़ोन चालू हो रहा है कि नहीं।
बोर्ड को सही तरीके से लगा लेंगे। बोर्ड को डिस्प्ले कनेक्टर में डिस्प्ले को लगा लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें चार्जिंग यूएसबी को इंसर्ट करके देखेंगे कि हमारा जो रेडमी एमआई का लोगो है इसमें बन रहा है कि नहीं। एमआई का लोगो यदि बन रहा है तो पूरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा चुका है। यदि लोगो नहीं बन रहा है तो फिर हमें फिर से देखना पड़ेगा कहाँ से दिक्कत है। डिस्प्ले हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो बोर्ड हमने प्रॉपर तरीके से सारे चीज़ को फिटिंग कर लिया है। बोर्ड को बिल्कुल सही तरीके से हम लगा लिए हैं। अब देख सकते हैं वही फ़ोन है हमारा। बोर्ड को हम सही तरीके से बिल्कुल फिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यूएसबी केबल को लगा के देखेंगे कि एमआई का लोगो जो है हमारा बन रहा है कि नहीं। यदि एमआई का लोगो बन रहा है तो हमारा काम सक्सेस हो गया है, और यदि एमआई का लोगो नहीं बनता है तो हमारा काम, आप देख सकते हैं यहाँ पे एमआई का लोगो आ चुका है। ये एमआई का लोगो आ गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा काम जो है सक्सेस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बैटरी को लगाएंगे। बैटरी को लगा के हम देखेंगे फ़ोन चालू कर कर के हमारा फ़ोन चालू हो रहा है कि नहीं। फ़ोन में जो हमारा डाटा है वो हमारा रिकवर हुआ कि नहीं। पावर बटन को प्रेस करेंगे, एमआई का लोगो आ चुका है। अब हम देखते हैं फ़ोन हमारा चालू हो रहा है या नहीं, इसका डाटा जो है वो रिकवर हो रहा है या नहीं। यदि डाटा रिकवर नहीं होगा तो फिर हमारा फ़ोन रेडी करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी आप देख सकते हैं पावर्ड बाय एंड्रॉयड, यहाँ पे फ़ोन हमारा जो है सेकंड लोगो पे आ चुका है। अब देखते हैं फ़ोन हमारा जो है आगे बढ़ता है या नहीं, या सेकंड लोगो पे ही अटक जाता है। तो फ़ोन बिल्कुल आप देख सकते हैं चालू हो चुका है। ये देखिए पासवर्ड है, पासवर्ड लगा हुआ है। हमने कस्टमर का लॉग पूछा नहीं है, क्योंकि कस्टमर का डाटा मायने था, तो कस्टमर का हमने लॉग पूछा नहीं, क्योंकि किसी के डाटा को देखना अच्छी बात नहीं है। आप देख ले टच जो है बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है। तो इसी तरह से है, जिस तरह से मैंने डाटा को रिकवर किया, आपका भी डाटा यदि किसी फ़ोन में फंसा हुआ और आपका फ़ोन डैमेज ख़राब हो चुका है तो आप हमारे पास भेज सकते हैं डाटा को रिकवर करने के लिए। हम इस तरह से ही आपका डाटा को रिकवर कर देंगे, जिस तरह से मैंने इस फ़ोन का किया है। तो चलिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।